नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 4 टूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें 2 इंडिकेटर्स हैं और 2 ऑक्सीलेटर्स हैं। इंडिकेटर जो है इनका नाम है डॉनकिन चैनल, पैराबोलिक सार। इसके बाद ऑक्सीलेटर्स जो है ये है रेट ऑफ चेंज और विलियम्स। अब अगर ये सारे इंडिकेटर्स और ऑक्सीलेटर्स आपको लेने हैं तो ये सारे ही आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स और ऑक्सीलेटर ले लेने हैं। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, ना तो कोई वैल्यू चेंज करनी है, ना ही किसी ऑक्सीलेटर की, ना ही किसी इंडिकेटर की। अब यहाँ पर बात करेंगे हम सीधे सिग्नल्स की। अब इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके कैसे आप सिग्नल्स को स्पॉट कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो मोस्टली डॉनकिन चैनल का निचला छोर को हम सपोर्ट ट्रीट करेंगे, ऊपर वाले छोर को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये जो डॉनकिन चैनल के जो 2 छोर हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो जब भी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी ऊपर का छोर टूटेगा यानी रेजिस्टेंस टूटेगा, प्राइस धड़ल्ले से काफ़ी देर तक ऊपर जाएगी। इसके साथ साथ आपको सिग्नल मिलेगा, वो ये है कि 0 लाइन से अबव जो है रेट ऑफ चेंज पर ये लाइन रहेगी, और जो टॉप मोस्ट लेवल की लाइन है, जैसे यहाँ पर अभी 20 की लाइन है, इससे अबव जो है विलियम्स की लाइन रहेगी। ये आपका कंफर्मेशन है। तो ये आपका सिग्नल है। इसके बाद ये आपका कंफर्मेशन 0 लाइन से अबव, और ये आपका कंफर्मेशन 20 की लाइन से अबव। और अगर ऐसा कुछ आपको सिनेरियो मिलता है तो उस पर ट्रेड प्लेस कर देनी है ऊपर की डायरेक्शन में। वाइस वर्सा केस में नीचे की डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर उल्टा सपोर्ट टूटेगा और ये 0 लाइन के नीचे, और यहाँ पर -80 की लाइन या जो भी उस लेवल पर वैल्यू रहेगी उसकी लाइन के नीचे रहेगी विलियम्स की लाइन। तो बिल्कुल वाइस वर्सा केस है। और एक तरीके का सिग्नल है, वो है कि सपोर्ट को छू करके प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ती है, रेजिस्टेंस को छू करके सपोर्ट की तरफ बढ़ती है। और जब ये सिग्नल आपको मिल जाए तो भी इस पर भी आप ट्रेड अच्छे खासे जो है कर सकते हो, और अच्छे खासे जो है चांसेस है कि प्रॉफिटेबिलिटी आप वहाँ पर मेंटेन करोगे। ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लगभग 60 से 70% है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा आप जो है करेंसी पेयर, कौन सा एसेट आप चूज़ कर रहे हो उस टाइम पे पर्टिकुलर ट्रेड करने के लिए। अब ये सिग्नल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको अगर ऊपर से नीचे जो यहाँ पर रेजिस्टेंस को छू करके प्राइस ऊपर से नीचे जो बढ़ रही है, सिंपली आपको यहाँ पर डाउन ट्रेड प्लेस कर देनी है। जब जो है ऊपर से नीचे प्राइस बढ़ेगी, इसका जस्ट उल्टा नीचे से ऊपर बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपको अब ट्रेड प्लेस कर देनी है। साथ ही में आपको ये देखना है, डाउन ट्रेड प्लेस करते वक्त रेट ऑफ चेंज और विलियम्स की लाइन, ये जो अपनी टॉप मोस्ट लाइन है, और यहाँ पर ये जो 0 लाइन है, ये दोनों ही लाइनें नीचे होनी चाहिए। अपवर्ड की ट्रेड में वाइस वर्सा, यानी ऊपर होनी चाहिए, और 0 से यहाँ भी ऊपर होनी चाहिए। तो इस पर आपको ध्यान देना है, और आप गुड टू गो हो। आप ट्रेड प्लेस करके जो है एक्यूरेसी जो है 60 से 70% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स कर सकते हो। तब हम आगे बढ़ेंगे, और किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों यहाँ पर देख सकते हैं हमें सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर मैं ऊपर की डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा 2 मिनट के ड्यूरेशन की, और यहाँ पर हम वेट करेंगे पहले, और भी ज़्यादा ट्रेड्स हम प्लेस करेंगे। यहाँ पर मैं ड्यूरेशन भी बढ़ा देता हूँ, 3 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि ट्रेड मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी प्लेस किया है। यहाँ देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज पर, रेट ऑफ चेंज की लाइन 0 लाइन को क्रॉस कर चुकी है। ये 0 लाइन से ऊपर जा रही है धीरे धीरे, यानी कि अभी प्राइस काफ़ी देर तक ऊपर रहने वाली है, इन केस अगर तगड़ा करेक्शन नहीं आता है मार्केट में तो। और यहाँ पर अगर देखें विलियम्स की लाइन, इसने भी अपने टॉप मोस्ट लेवल की लाइन को, -20 की लाइन है या 20 की लाइन है, ये इसको भी इसने क्रॉस कर दिया, और अब ये काफ़ी देर तक ऊपर रहने वाली है अगर करेक्शन का तगड़ा फेज नहीं आता है तो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई तगड़ा फेज करेक्शन का नहीं आता है, और प्राइस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी बूस्ट हो चुकी थी, ये एक यहाँ पर भी हमें सिग्नल मिला था, जो कि है कि सपोर्ट को छूकर प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है। तो अभी रेजिस्टेंस को क्योंकि इसने टच नहीं किया, शायद ये इसको तोड़ भी दे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीलेटर्स में यहाँ पर इसने अपने टॉप मोस्ट लेवल को पार कर दिया है। तो शायद रेजिस्टेंस यहाँ पर टूट भी सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर हम डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस करेंगे, हम नीचे की ट्रेड प्लेस करेंगे फिर दोबारा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो प्राइस बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, और प्राइस नीचे की डायरेक्शन में बूस्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम जो है नीचे की ट्रेड प्लेस करेंगे। अमाउंट मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा और ड्यूरेशन सेम रखूँगा 2 मिनट्स, और अमाउंट को बढ़ा के $90 कर दूँगा। अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा करेक्शन फेज भी
कभी कभार आपको देखने को मिलता है जब प्राइस सेंटर को क्रॉस करती है डॉनकिन के या बॉलिंजर बैंड्स के। तो यहाँ सेंटर को इसने क्रॉस किया है, इसलिए थोड़ा करेक्शन का फेज हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने ट्रेड भी थोड़ा पहले प्लेस कर दी थी, लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस को भी तोड़कर काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी। अब हम वेट करते हैं यहाँ पर लगभग 15 से 16 सेकंड्स रिमेनिंग है हमारी ट्रेड में। हालांकि बहुत ही माइन्यूट मार्जिन है अभी हमारी ट्रेड में, शायद हम इसको लूज़ भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर जाएंगे अगर प्राइस ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाती है तो। ओके, तो हमने लूज़ कर दिया अपनी ट्रेड को और अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है। ऊपर की डायरेक्शन में बूस्ट तो हो रहा है प्राइस में, लेकिन प्राइस रिएक्ट नहीं कर रही है, ऊपर से बहुत ज़्यादा तगड़ा रिजेक्शन है। तो ये कैंडल अभी फिर दोबारा ऊपर जाएगी और जब ये ऊपर जाती है या कहीं यहाँ सेंटर में जाती है तो फिर मैं नीचे की ट्रेड प्लेस कर दूंगा $90 की। यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करना प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बराबर पे चल रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ट्रेड सेल हुई होंगी, इसलिए जो है बाई का सेंटिमेंट था। अब जो है काफ़ी लोगों ने डाउनवर्ड ट्रेड ली है, यानी अब जो है सेल का सेंटिमेंट है। यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड ट्रेड ले ली है। कायदे से देखा जाए तो अभी जो सिग्नल में मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस सपोर्ट की तरफ बढ़ेगी। तो हम वेट करेंगे यहाँ पर, इन केस अगर यहाँ पर प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है तो और भी ट्रेड्स हम प्लेस करेंगे, क्योंकि जो ये कैंडल है ये यहाँ तक तो छू रहा है, इसके बाद जो है रिजेक्शन मिल रहा है इसको रेजिस्टेंस से और प्राइस को नीचे की डायरेक्शन में पुश मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 ट्रेड्स और मैंने प्लेस कर दी है $90 की। अब हम वेट करेंगे। 6 ट्रेड्स हमने टोटल प्लेस करी है। लगभग 40 सेकंड रिमेनिंग है हमारी ट्रेड में और एक जो ट्रेड हमने बाद में प्लेस करी थी उसमें लगभग 1 मिनट 12 सेकंड रिमेनिंग है। अब इस प्राइस को जो है क्योंकि रेजिस्टेंस को टच कर दिया है, प्राइस को नीचे की डायरेक्शन में पुश कर देना चाहिए और ये ट्रेड को हमें एक अच्छे मार्जिन से विन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें ये मान के चलना होगा कि मार्केट में जो फेज़ है वो चिप्ड मोमेंटम का फेज़ है और ये जो फेज़ है इसमें क्या होता है कि ना तो प्राइस ऊपर जाती है ना ही नीचे जाती है, एक ही पॉइंट पर वो रिवॉल्व करती रहती है, यानी कभी अप कभी डाउन करती रहती है। जैसा मैंने बोला, या तो बहुत ज़्यादा जो है पुश कर देना चाहिए नीचे की डायरेक्शन में प्राइस को और एक अच्छे मार्जिन से हमें अपनी ट्रेड्स को विन करना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। और लगभग एक ट्रेड हमारी रिमेनिंग है 30 सेकंड्स के आसपास की और इसको तो हम काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर विन करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, 25 सेकंड्स का और जो है टाइम हमें मिला है, थोड़ा सा वेट करेंगे और देख सकते हैं ये पुश आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रेजिस्टेंस से काफ़ी देर तक रिजेक्शन मिल रहा था और यहाँ पर थोड़ी देर तक प्राइस ने यहाँ पर अपने आप को करेक्ट किया और ऊपर जब जाने का कोई भी यहाँ पर चांस नहीं था तब प्राइस ने नीचे की डायरेक्शन में बूस्ट कर दिया। अब ये जो हमारी ट्रेड है इसको हम अगले 5 सेकंड में एक अच्छे मार्जिन से कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम इसको विन कर जाएंगे और टोटल हमने 6 ट्रेड्स $90 की विन कर ली। अगर हम कंपेयर करें तो हमारी $40 की ट्रेड को हम यहाँ पर जो लॉस है उसको हम रिकवर भी कर लेंगे और इसके साथ साथ हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी लेंगे जो हम इनिशियली बनाते। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।